नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक है और नियोजित शिक्षकों का क्या होगा वो सामने आएगा। लेकिन उससे पहले छात्र नेता दिलीप से हमने बात की और सारा चीज क्लियर कर लिया कि कहां कहां गड़बड़ी है। देखिए, सीटेट अपियरिंग को लेकर बातचीत हुई, नियोजित शिक्षकों को लेकर बातचीत हुई और कंफ्यूजन क्या है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कितना है, छात्र नेता दिलीप सब कुछ बता रहे। देखिए, कॉल पे बात किया है छात्र नेता दिलीप ने, क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 2.0 को लेकर लगातार नए नए मामले आ रहे हैं। कभी कुछ कहा जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है। क्या समय पे परीक्षा हो जाएगी? देखिए, सरकार को तो इतनी हड़बड़ी है, परीक्षा तो समय पे ही करवाने का। समय पे क्या कहेंगे, तो समय से पहले ही कहिए। इतना जल्दबाजी तो नहीं करना चाहिए। कम से कम समय मिलना चाहिए, 1-2 महीना का समय स्टूडेंट को तैयारी के लिए भी मिलना चाहिए था। लेकिन इतनी हड़बड़ी सरकार कर रही है। 25 तक फॉर्म भरने का डेट है और 7 से 10 दिसंबर के बीच परीक्षा हो रही है जी। इतनी जल्दबाजी सरकार को क्यों है पता नहीं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट दी जाएगी, लेकिन उसी तरफ एक तरफ लोग फॉर्म भर दिए लेकिन गलत भरे, उनका पैसा अटक गया। क्या होगा इसमें? देखिए, हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं और बीपीएससी से भी कि हड़बड़ी ज्यादा न दिखाएं और एक मौका एडिट का भी दे दिया जाए टीआरई 2 में। और जिनका भी पेमेंट फंसा हुआ है, 1 दिन या 2 दिन के लिए एक मौका दे दिया जाए जो कि पेमेंट कर सके। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप 25 तक की डेट रखिए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो आपका है 25 तक ही रखिए। लेकिन उससे पहले 1 दिन कम से कम या 2 दिन, जितना संभव हो सके 1 या 2 दिन आप एडिट का दे दीजिए और पेमेंट का भी दे दीजिए, ताकि जो लोग पेमेंट फंस गया है जिनका सर्वर स्लो की वजह से और भी वजह से, तो वो पेमेंट कर सके। इसमें तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि पूरा नहीं किया जा सके। और मतलब आप चाह रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए? एडिट का अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अपना सुधार कर लेंगे। और टीआरई 1 में जहाँ तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, तो ये तो कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग भी इसके लिए सहमत था। तो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि सब जिला से रिक्ति आ जाए और उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी हो जाए, जिसको सप्लीमेंट्री लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं अतुल प्रसाद ट्वीट जरूर कर दिए लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें शिक्षा विभाग जब तक रिक्तियां नहीं भेजेगा तब तक बीपीएससी को रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है सेकेंड लिस्ट, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर जिला से जो रिक्तियां हो रही है, अभी तो खैर सभी जिला से 100% रिक्तियों की बात सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी आज तक ज्वाइनिंग की बात है स्कूल में ज्वाइन करने का। और 30 तारीख तक का समय दिया गया है कि जो जॉब में है कहीं पहले से, उनको एनओसी और क्लियरेंस वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सब करना है। अगर वो नहीं 30 तारीख तक कर पाते हैं तो फिर उनको उनका जो है नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। सीट के बारे में आपका क्या कहना है? छात्र दिलीप, आपका सीट के बारे में क्या कहना है? देखिए, सीट जो भी खाली बचता है तो उस सभी सीटों के लिए सेकेंड लिस्ट, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कर रहे हैं, वो निकालना चाहिए। क्योंकि ये वादा किया गया था हम लोगों से 25 अक्टूबर को, जब हम लोग आंदोलन किए थे बीपीएससी गेट पर, तो उस दिन भी ये वादा किया गया था कि जो भी सीट खाली होगा उसके लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और शिक्षा विभाग भी इसके लिए सहमत था। तो उस वादे पे कायम रहे शिक्षा विभाग और बीपीएससी, हम यही चाहते हैं। और टीआरई 2 में भी अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को इतनी हड़बड़ी है कि देखिए, सीटेट अपियरिंग में मौका नहीं दिया गया, जबकि देना चाहिए था। तो आप चाहते हैं, आपका डिमांड है कि सीटेट अपियरिंग को अब भी आखिरी में उनको ले लिया जाए? बिल्कुल, अपियरिंग में मौका मिलना ही चाहिए था, लेकिन इसके लिए इनको परीक्षा में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि सीटेट जो है इस बार 21 जनवरी को है। तो इनको परीक्षा जो है बीपीएससी की परीक्षा इतनी हड़बड़ी में क्यों ले जा रही है? यही परीक्षा वो जनवरी में भी ले सकते हैं, 15 जनवरी के बाद अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाता तैयारी का। ये हड़बड़ी का कारण क्या लग रहा है आपको? हड़बड़ी का कारण नीतीश कुमार जी को है, जनवरी तक बहाली पूरा कर लेना है, क्योंकि परीक्षा संहिता लागू हो जाएगा। तो इसलिए उनको हड़बड़ी है कि जनवरी तक इस बहाली को पूरा कर लेना है। और यही वजह है, इसके चक्कर में स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। अभी तैयारी का भी ठीक से मौका नहीं मिल रहा है, फिर सीट खाली रह जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, अपियरिंग में मौका नहीं दिया गया, तो इस वजह से फिर सीट खाली रह जाएगा इसमें भी। तो मतलब लाखों अभ्यर्थी जो है वो माथा पीट रहे हैं। नया मामला सामने यही आ रहा है कि नियोजित शिक्षक लाखों की संख्या में फॉर्म भरे हैं। सरकार के जो है स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है, ऑफिशियली उसको लागू नहीं करती है। राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है, तो क्यों नहीं ऑफिशियली उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है जी, ताकि वो लोग फॉर्म ना भरे। जिनको अगर फिर भी भरना होगा, मान लीजिए कोई 1 to 5 के शिक्षक है, उनको ऊपर क्लास का शिक्षक बनना है तो फॉर्म भरेंगे।
उनका अधिकार है। लेकिन मान लीजिए कोई 1 to 5 के हैं और 1 to 5 के लिए अगर भर रहे हैं इसमें कि बीपीएससी से हम शिक्षक बने, तो वो कम से कम फॉर्म तो नहीं भरेंगे ना। अगर राज्यकर्मी का उनको ऑफिशियली दर्जा मिल जाएगा तो सरकार को तो चाहिए कि नियोजित शिक्षक को बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। उसके बाद आपको उनको ट्रेनिंग कराना हो, जो परीक्षा लेनी हो लेते रहिए। जी, आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का जो हक है वो फिर से मारा जाएगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो पिछली बार बहुत सीट्स ले गए थे। सरकार तो यही चाह ही रही है ना कि जितना हम वैकेंसी निकाल ले वो कागजों पे रहे, अखबारों में खबर छपे, मीडिया में छपे, मीडिया में चले कि इतना लाख वैकेंसी आई। आप कह रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं, बस आप सीट खाली रख ले तो हो ही रहा है ना। मैंने तो पहले भी कहा था 1,70,000 वैकेंसी आई, उस समय भी मैंने कहा था कि ये सारा सीट नहीं भरेगा। और देखिए 1,20,000 पे ही मेरिट लिस्ट जारी हुआ पहली बार। इसमें भी हजारों अभ्यर्थी जो है सो बिना सर्टिफिकेट के थे, कोई फर्जी सर्टिफिकेट के थे, नियोजित शिक्षक थे। तो कहाँ हुआ 1 लाख भी तो वैकेंसी नहीं हुआ ना। 1,70,000 में 1 लाख भी आप बहाल नहीं किए। कल कैबिनेट में भी डिसीजन लिया जाएगा, तो अगर डिसीजन लिया जाता है कि नियोजित शिक्षकों का परीक्षा होगा, तो जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भरे हैं उनका क्या, ये कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? देखिए पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सरकार को स्पष्ट एक शिक्षा नीति, शिक्षक नीति बनानी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन बस समय समय पे घोषणा होती रहती है, बाकी कुछ होता नहीं है। अब देखिए कल कैबिनेट की मीटिंग है तो जोर शोर से चर्चा चल रही है, तो देखिए क्या होता है। तो देखने वाली बात है। कई बार ऐसा हुआ है कि चर्चा बहुत रहती है, होता कुछ नहीं है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक इस परीक्षा से अब बाहर रहें और उनको जो परीक्षा देना है विशिष्ट शिक्षक वाला वो हो जाए तो भला होगा। बिल्कुल, तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा ना। अब पहले से जो नौकरी है उन्हीं को आप नौकरी दे रहे हैं बार बार, और उनको भी परेशानी हो रही है क्योंकि उनको वरीयता का जो इतना दिन अनुभव उनका पढ़ाने का उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, सेवा विस्तार नहीं हो रहा है और उनका फिर से जीरो से शुरू हो जा रहा है सब कुछ। मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक पहले जहाँ जॉब कर रहे हैं अपने घर के नजदीक है, जिला में है या जहाँ भी है सहूलियत है, अभी उनको टीआरई के जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाली होता है उसमें उनको बहुत दूर दूर दे दिया जा रहा है। तो वो भी एक समस्या बन रही है। तो अब इंतजार सबको बस यही रहेगा कि कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही इंतजार है। बहुत सारे लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो सीटें रिपेयरिंग वाले हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए हम तो अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे कि आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है, लड़िए, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए। कोर्ट भी जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में मैं यही कहूंगा कि कोर्ट में वकील केस लड़ता है, उसमें कोई छात्र नेता नहीं लड़ सकता, चाहे दिलीप कुमार हो या कोई हो। तो इसलिए आप लोग को जाना है तो अपने जाइए, किसी अदर लोगों को उसमें शामिल मत कीजिए, क्योंकि तो मतलब आपके पास भी अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी आते हैं तो आप नहीं लड़ेंगे, आप बोलेंगे उनको कि आप वकील के पास जाओ। वकील आपको सलाह हम दे सकते हैं ना, कि सलाह दे सकते हैं कि क्या ग्राउंड आपका बनता है, क्या बेस बनता है। बाकी लड़ना तो वकील को है, हम तो नहीं केस लड़ेंगे ना। शिक्षक अभ्यर्थी वकील के पास जाए, किसी नेता और विधायक के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी नेता, विधायक या तथाकथित या स्वघोषित छात्र नेता के फिराक में न पड़े, चाहे वो दिलीप कुमार ही क्यों ना हो। मैं तो अपने बारे में ही बोल रहा हूँ कि हम भी बोल रहे हैं कि कोर्ट में मेरा क्या काम है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस आधार पे केस लड़िए या वकील का नाम कहिएगा, बता सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। बाकी कोर्ट में तो वकील लड़ेगा, सड़क पे लड़ना होगा तो वहाँ हम लड़ सकते हैं आपके लिए आगे। लोग भटक जाते हैं क्या? बिल्कुल, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ स्वघोषित छात्र नेता आजकल पैदा हो गए हैं रातों रात, और ये लोग बस आ जाते हैं, हर आंदोलन में आ जाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, अब गायब हो जाएंगे। उसके बाद हर मुद्दा पे मतलब बिना वजह बेवजह केस के लिए लोगों को करेंगे और उसके बाद चंदा वसूली होता है। तो अभ्यर्थियों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको कोर्ट जाना है अभ्यर्थियों को तो खुद जाए, उसमें किसी छात्र नेता, स्वघोषित छात्र नेता या विधायक सांसद का क्या जरूरत है कहीं भी। इससे पहले हम कई केस में देख चुके हैं कि लोग जो है के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, पैसा की बर्बादी किया जाता है, जानबूझकर पैसों की लूट खसोट की जाती है केस के नाम पे। अभ्यर्थी को सोच समझ कर रहना है। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो सड़क पे लड़े या कोर्ट में लड़े, लेकिन दलालों से बचना चाहिए, चंदा वसूली करने वाले गैंगों से भी बचना चाहिए। चलिए, तो बस अब इंतजार रहेगा लोगों को कि कल कैबिनेट में कल क्या डिसीजन लिया जाता है और सीटें रिपेयरिंग का क्या होता है और सेकंड मेरिट लिस्ट कब दिया जाता है। परेशान है जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अब देखना ये होगा कि कल क्या होगा, उसके बाद आप क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं वो आपसे बहुत आस लगा के रखते हैं कि छात्र और दिलीप क्या बोलेंगे। जी बिल्कुल, हम शिक्षक अभ्यर्थियों सहित तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और उनके लिए जहाँ भी जरूरत होगा हम जरूर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता दिलीप ने कॉल पे हर चीज बता दिया है। सीटेट अपेयरिंग को लेकर अब तक डिमांड कर रहे हैं कि अभी भी चांसेस है, एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं सीटेट अपेयरिंग हो गए, शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, वो फॉर्म में गड़बड़ी किए हैं, फॉर्म भरने में गलती किए हैं, तो एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं और बड़ा डिमांड कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कि हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना है तो सीधे दे दीजिए, क्योंकि लाखों लोग अगर भाग लेंगे बीपीएससी टीआरडी 2.0 में तो हक मारा जाएगा बेरोजगारों का। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, आपने वो सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।